मेरा जो लॉ कंप्लीट हुआ है वो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और यूपी में मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। इससे पहले मैंने बिहार जुडिशरी दिया था, वहाँ पर मैं इंटरव्यू तक गई, पर इंटरव्यू में अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया था सिलेक्शन। फिर मैंने यूपी का भी एग्ज़ाम दिया है। अपनी हर चीज़ को सेक्रीफाइस किया, इवन अपने हनीमून पीरियड को, अपनी शादी के बाद के गोल्डन पीरियड को भी इसने सेक्रीफाइस करके अपनी पढ़ाई की तरफ ही ध्यान दिया। मेरा डेली का रूटीन ऐसे रहता था, अराउंड 10 to 12 आवर्स तो पढ़ती थी, बट अगर एग्ज़ाम्स आते थे तो मोर देन दैट, उससे भी ज़्यादा हो जाता था। और मेरी अभी अभी शादी हुई है। और अगर मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बात करूं तो मेरा जो लॉ कंप्लीट हुआ है वो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और यूपी में मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। इससे पहले मैंने बिहार जुडिशरी दिया था, वहाँ पर मैं इंटरव्यू तक गई, पर इंटरव्यू में अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया था सिलेक्शन। फिर मैंने यूपी का भी एग्ज़ाम दिया है। मैडम, आपको जज बन के कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एजुकेशन का? कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? एजुकेशन का कठिनाई तो ऐसा सच नहीं आई कोई। मेरी पूरी फैमिली का मुझे हमेशा सपोर्ट रहा है, मेरे मतलब मदर फादर सबका। और अभी आफ्टर मैरिज मेरे इन लॉज़ का मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, क्योंकि मेरे सारे एग्ज़ाम मेरे मैरिज के दौरान ही पढ़े हैं। विद इन 6 मंथ्स मेरा मतलब सारा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है। तो फैमिली का सपोर्ट रहा, तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई पढ़ाई में मेरी। मेरा जो बेसिकली मैं बिजनौर से बिलोंग करती हूँ, बिजनौर उत्तर प्रदेश से, और वहीं से मेरी एजुकेशन है। पहले मैंने जो 12th किया था वो पीसीएम में किया था। तो पहले मेरा सपना था इंजीनियर बनने का, बट मेरे मदर फादर और मेरे अंकल, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप मतलब मैं कुछ बेटर कर सकती हूँ। तो तब फिर मैंने लॉ बैकग्राउंड चूज़ किया। फिर पहले मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ कंप्लीट किया। 2019 में मेरा लॉ कंप्लीट हो गया था। उसके बाद से मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी जुडिशरी के लिए। मेरे फादर एडवोकेट थे, तो उन्होंने सबसे बड़ा सपोर्ट उनका रहा। और फिर उनके बाद मदर फादर और मेरे चाचा जी, तो उनका था सपना कि मैं एक मतलब जुडिशल ऑफिसर बनूं। आप बहुत दूर से सफ़र करके आए हो। हाँ जी। सबसे पहला न्याय आप क्या करना चाहोगे गद्दी पे बैठ के? बस मेरे दादाजी थे, तो उन्होंने मतलब मैं बहुत छोटी थी तब मुझे बोला था कि कभी भी कुछ काम करो ना तो ईमानदारी के साथ करना। तो बस मैं हमेशा वही चीज़ अपनाऊंगी कि मैं ईमानदार रहूं अपने काम को लेकर। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी के अंदर कैपेबिलिटी है, वो कर सकता है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर मेहनत करते हैं तो फल ज़रूर मिलता है। और मेरे केस में मुझे सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, तो मतलब सपोर्ट करना चाहिए, तो कोई भी आगे निकल सकता है। मेरा डेली का रूटीन ऐसे रहता था, अराउंड 10 to 12 आवर्स तो पढ़ती थी, बट अगर एग्ज़ाम्स आते थे तो मोर देन दैट, उससे भी ज़्यादा हो जाता था। घर के काम कैसे करते थे? एज सच मेरा घर के काम में नहीं कंट्रीब्यूशन रहा है ज़्यादा, बट मैंने पार्ट टाइम मैं जॉब भी करती थी साथ में, तो मतलब मैनेज हो पाता था। परिवार के इस दौरान आपको ताने माने कोई मिले ये आपका परिवार में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है काम को? मैं ये कहूँगी कि अच्छा नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं? नहीं, बहुत सपोर्ट मिला है मुझे यहाँ पे। काम का तो मेरे को पर मतलब कभी प्रेशर नहीं रहा है, सिर्फ पढ़ाई की है मैंने। मैं यही कहूँगी कि मेरी जर्नी में अगर मैं कहूँ तो मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है कि आज जो मैं हूँ यहाँ पर हूँ, उनके सपोर्ट की वजह से हूँ। कि उनने कभी मुझे नहीं रोका कि इनफैक्ट मेरा सपना था, मेरे से ज़्यादा इनका सपना था कि मैं बनूँ, जज बनूँ। मैं डिमोटिवेट हो जाती थी कि अब मुझसे नहीं होगा, बट ये हमेशा सपोर्ट करते थे कि नहीं, कि कर सकती है, कैपेबिलिटी है तो करो। तो मैं यही कहूँगी ट्रस्ट होना चाहिए। मैं तो बहुत ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ, ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਈ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਪੀਸੀਐਸ ਵੱਲ, ਬਟ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਲੱਕੀਲੀ ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਵਾਲੀ ਜੋਬ ਹੀ ਫੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
हाँ जी तो ये है बस बेसिकली मैं ये कहना चाहना कि मतलब कई बंदे च कैपेबिलिटी होंदी कई ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਐਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਬਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਵਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਯੂਪੀ 'ਚ 165 ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈਆਂ 300 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ कैपेबल है तो उन्हें मोटिवेट करो फर्दर थिंग्स लिए। और साक्षी ने वो कर दिखाया जो मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये चीज़ पॉसिबल है आफ्टर मैरिज, क्योंकि बीइंग अ मैरिड वुमेन मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स आती रही हैं, मतलब पढ़ाई को लेके मैंने आफ्टर मैरिज भी अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखी हैं। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और खुद की पढ़ाई को दोनों को मैनेज करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता था, बट साक्षी ने वो चीज़ प्रूव कर दी है, इसने करके दिखाया, इसने हम सबको मतलब बहुत प्राउड फील कराया ये चीज़ आफ्टर मैरिज को मतलब अपनी अचीव करके। एज वेल इसने अपनी हर चीज़ को सेक्रीफाइस किया, इवन अपने हनीमून पीरियड को, अपने शादी के बाद के गोल्डन पीरियड को भी इसने सेक्रीफाइस करके अपनी पढ़ाई की तरफ ही ध्यान दिया। तो हम इस चीज़ के लिए इसके लिए बहुत मतलब वो रहेंगे कि इसने हमें बहुत मतलब गौरव महसूस कराया, बहुत प्राउड फील हम लोग कर रहे हैं कि आज इसने ये अचीवमेंट ले ली है। अगर मैं इसके गल साक्षी के हसबैंड की सैलरी एज ए गौरमेंट टीचर नाल 3 गुना ज़्यादा होएगी, बट फिर भी डेडिकेशन होनी। साक्षी ने कल कहनी जीजू मैंने ये क्लियर करना है, तो उसके लिए आप ये चीज़ मान के चलो भी कोई भी हर्डल नहीं होती। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो ना, तो अगर आप सोच लेते हो भी आप करना चाहते हो, तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको उसके लिए ब्रेक नहीं करेगी। हाँ, बात ये डेडिकेशन होनी ज़रूरी है। वो डिज़र्व करती थी और वो करती है, सो वो आज जज है। तो हमारे परिवार की सबसे बड़ी बात यही है भी आज वो जज बन गई है, उसका एक एम था। और आफ्टर मैरिज ये अचीव करना और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बिफोर मैरिज तो चलो मदर के घर में बैठे होते तो अपने पास कोई इतनी टेंशन नहीं होती, बट आफ्टर मैरिज इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, फैमिली लाइफ प्रेशर भी होता है, तो उसके बाद अचीव करना हैट्स ऑफ यू।